आप ये मान के चलिए कि अभी तक मैंने मल्टीपल आर्टिकल्स देख लिए होंगे ईरान और इजराइल के वॉर को लेकर। मैंने मल्टीपल न्यूज़ चैनल्स देख लिए होंगे। एक कंक्लूजन पे तो मैं आ गया हूँ, यानी कि एक बात तो मुझे पता चल गई है। रियल ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि डिप्लोमेसी फेल हुई है, वो भी लास्ट मोमेंट पे। और इसके तुरंत बाद डायरेक्ट यूएस इजराइल स्ट्राइक हमें देखने को मिली, प्लस में ईरान का रिटेलिएशन भी शुरू हो गया। ये सब कुछ एक दिन यानी कि 28 फरवरी 2026 को ही हो गया। और यही मेजर प्रॉब्लम चल रही है आज के टाइम पे मिडल ईस्ट में। सबसे बड़ा रिस्क रहेगा ऑयल सप्लाई का। ऑयल सप्लाई का ग्लोबल मार्केट में बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। दूसरा, ये जो कंपनी आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है, जैसे मजगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड हो गया, गार्डन शिप बिल्डर लिमिटेड हो गया, एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड हो गया, बीईएल हो गया, बीडीएल हो गया, ये वो डिफेंस कंपनीज हैं जो इन वॉर लाइक सिचुएशन की वजह से तेजी पकड़ती हैं। बाकी ये बात भी आपको ध्यान में रखकर चलनी है कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस में और आर्टिकल्स में आपको ये देखने को मिलेगा कि फुल वॉर शुरू हो गया है, न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म हो चुका है। मल्टीपल आर्टिकल्स में आपको देखने को मिलेगा कि ट्रंप और जो नेतन्याहू ये क्लेम कर रहे हैं कि हमने एक हिस्टोरिकल विक्ट्री ली है, न्यूक्लियर ऑब्लिटरेशन किया है। लेकिन ये सब कुछ देखने में एक प्रोपोगेंडा लगता है, क्योंकि ये जो डिप्लोमेसी थी बिल्कुल जस्ट क्लोज थी, एकदम खत्म ही हो गई थी ऐसा कह सकते हैं। लेकिन सडनली एकदम स्ट्राइक आ गया, ऊपर से सरप्राइज एक्सक्लेशन भी हो गया। बट अभी तक जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, अभी तक किसी भी तरह का फुल स्केल ग्राउंड वॉर दिखाई नहीं दिया है, और जस्ट डिप्लोमेसी क्लोज होने के बाद ही इतना बड़ा सडनली स्ट्राइक भी हुआ है। तो यहां पर एक सवाल उठता है, क्या कहीं ये सिर्फ एक प्रोपोगेंडा तो नहीं? तो गाइज, ये जो स्पेसिफिक न्यूज हमें देखने को मिल रही है 28 फरवरी 2026 को स्ट्राइक को लेकर, तो अब देखते हैं कि भाई मंडे को मार्केट इस खबर को लेकर क्या रिएक्शन करता है। फिलहाल इंडियन स्टॉक मार्केट तो यही एक्सपेक्ट कर रहा है कि मंडे को गैप डाउन मार्केट खुलने वाली है ओवरऑल। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, और हर बार ये हमने नोटिस भी किया है, जब जब जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है तो ये जो डिफेंस कंपनीज हैं इनमें जर्नली बूस्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोबली अनसर्टेनिटी की वजह से ऑर्डर बढ़ने लगते हैं। एक होप रहती है कि ऑर्डर आपका काफी अच्छे खासे इनके बढ़ जाएंगे। रिसेंट पैटर्न में भी ये चीजें देखी गई हैं। तो इन कंपनीज के ऊपर नजर बना के जरूर रखना, जिसके अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर, गार्डन शिप बिल्डर, एचएएल, बीईएल, बीडीएल, खासकर पारस डिफेंस, अपोलो माइक्रोसिस्टम, ये कंपनी भी काफी ज्यादा बड़ी थी उस टाइम। बीईएमएल के ऊपर भी आपको नजर बना के रखनी है। एक चीज आप ध्यान रखकर चलो कि न्यूज बिल्कुल फ्रेश है, और न्यूज के चलते हुए मार्केट में नेगेटिविटी आएगी। क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ेगा, जिसका डर मार्केट में देखने को मिलेगा। लेकिन जो डिफेंस है, डिफेंस सेक्टर में आपको एक सिलेक्टिव बाइंग देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर किन किन खबरों का अब इंतजार करना है, कौन सी वो बातें हैं जो मार्केट के मूड को बदल सकती हैं, कौन सी वो बातें हैं जो मार्केट के मूड को और ज्यादा खराब कर सकती हैं, यानी कि कौन सी वो खबरें हैं जिनके ऊपर अब नजर बना के रखनी है। कल संडे है, कल भी हमें बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है, कल भी हमें मार्केट में कुछ नया देखने को मिल सकता है। सबसे पहले तो हमें ये चेकआउट करते रहना है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ यानी एक्सकेलेट होता है, या कोई सीज फायर या डिप्लोमेसी रीसेट होती है, तो ओवरऑल पूरी गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। और ये खबर आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे ही देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर इस तरह की खबर आती है तो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, ऑयल प्राइस कितना स्पाइक होगा, और ये जो हॉर्मोज स्ट्रेट आपको देखने को मिल रहा है, ये ब्लॉकेज होगा या नहीं होगा। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन रहता है, डिफेंस बजट या एक्सपोर्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। अगर ऐसी कोई खबर निकल के सामने आती है तो उसके ऊपर भी नजर बना के रखिए। तो ये सारी खबरों के ऊपर आपको नजर बना के रखनी है। अगर ये खबर आती हैं तो सबसे पहले चेकआउट करिए और अपना फिर नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। बाकी ये खबरें सबसे पहले आपको इस चैनल पे तो मिलेंगी ही, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो सके। अगर हम ओवरऑल बात करें तो एक बात बहुत क्लियर नजर आ रही है, ये न्यूज जियोपॉलिटिकल रिस्क को बढ़ा रही है। डिफेंस में आपको शॉर्ट टर्म में एक पॉजिटिव माहौल देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको भी यहाँ पर कोई ओवर हाइप नहीं करना है, बिकॉज जो रियल इम्पैक्ट है वो हमें लॉन्ग टर्म में ही देखने को मिलेगा। तो थोड़ी सावधानी जरूर बरतिए। ओवरऑल अगर हम मंडे को क्या होगा इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें तो मैं बहुत क्लियर बोलना चाहूंगा, बहुत वीक और डाउन ओपनिंग आप एक्सपेक्ट करके चलो। मार्केट गैप डाउन ही स्टार्ट होगी। निफ्टी जो ऑलरेडी प्रेशर में है, ये हमें और ज्यादा प्रेशर में देखने को मिलेगी। ग्लोबल क्यूज काफी नेगेटिव रहेगा, बिकॉज क्रूड ऑयल तेजी से बढ़ेंगे। रिस्क ऑफ मूड हमें देखने को मिलेगा, और जो एयरलाइंस हैं वो मिडल ईस्ट जो फ्लाइट्स हैं उनको सस्पेंड कर रही हैं। फेयर काफी ज्यादा हाई है। ये जो फेयर है, जो डर का माहौल है, वो काफी ज्यादा हाई हो चुका है। इसीलिए निफ्टी 50 के मार्केट खुलते ही ऊपर जाने के चांसेस तो बहुत कम लग रहे हैं। मोस्टली मार्केट नीचे ही रहेगा या फिर फ्लैट नेगेटिव हमें देखने को मिलेगा। बाकी जो ओवर हाइप है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। यहाँ पर जो ट्रंप हैं
और जो इजराइल के पीएम हैं नेतन्याहू क्लियरली ये बोल चुके हैं कि ये हिस्टोरिकल विक्ट्री है हमारी न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को लेकर। लेकिन रियलिटी तो यहाँ पर ये कि अभी वॉर शुरू ही हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है। ईरान रिटेलिएट कर रहा है, ईरान मल्टीपल फ्रंट पे अटैक करेगा। फुल रिजिम चेंज इतना इजी तो बिल्कुल नहीं है, तो इसलिए ये एक लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। मीडिया के अंदर भी आपको मेजर कॉम्बाट और ऑपरेशन, और यहाँ पर जो बच के रहना है, हमें मीडिया से बच के रहना है, बिकॉज मीडिया आपको मेजर कॉम्बाट ऑपरेशन फुल वॉर बोल के काफी ज्यादा डराएगी। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूंगा अभी लिमिटेड स्ट्राइक ही लगे हैं। बाकी देखो गाइस, कल कुछ भी हो जाए वो कह नहीं सकते, लेकिन आज रात को तो यही माहौल बना हुआ है। कल संडे है, कल भी मार्केट क्लोज रहेगी। चैनल के साथ बने रहिए, जैसी कोई ऑफिशियल खबर, कोई बड़ी न्यूज आती है तो सबसे पहले आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई सिचुएशन कहां तक चल रही है। और अभी ये जो टाइम है, इस टाइम को आप नोट कर लीजिए, लगभग 10 बज रहे हैं रात के। हम कह सकते हैं कि अभी माहौल थोड़ा शांत है, एकदम बहुत बड़े लेवल पे चीजें नहीं हो रही। अब जैसे ही चीजें बढ़ती हैं आगे, वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।